IBN 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। कल हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक 4 साल के बच्चे का अपनी ही मां ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कल हम आपको पूरी वारदात बताई थी लेकिन खुलासा निकलकर सामने नहीं आया था और आज उस खबर के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, जहां एक मां अपने 4 साल के बच्चे का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देती है। मामला गोवा के एक होटल में हुआ था। गोवा के एक होटल में सूचना सेठ नाम की एक महिला जो अपने 4 साल के बच्चे का कत्ल कर देती है और आज पुलिस के द्वारा जो है क्या कुछ बताया गया है वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और पोस्टमार्टम में उस बच्चे का क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किस तरह उस बच्चे की हत्या की गई थी उसकी मां के द्वारा, वो हम आपको बताना चाहेंगे। सूचना सेठ जो एक स्टार्टअप कंपनी की CEO थी, जो एक कामयाब महिला थी और एक कामयाब महिला ने किस तरह से अपने 4 साल के बच्चे का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उस बच्चे का कत्ल कैसे किया। उस मां ने जब वो 6 जनवरी को गोवा के एक होटल में पहुंचती है, उसके बाद जब 6 जनवरी गोवा के होटल में पहुंचती है तो 7 और 8 जनवरी की रात को वो महिला अपने बच्चे का कत्ल कर देती है। तकिया दबा के जो है अपने बेटे का कत्ल कर देती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया है कि बेटे की जो है 4 साल का जो बच्चा था उसकी छाती फूली हुई थी, क्योंकि मुंह दबा के उसका कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद जो जब उसके मुंह पे तकिया दबाया हुआ था, किस तरह से बड़ी बेरहमी से उस मां ने अपने बच्चे के मुंह पे तकिया दबा के उसका मर्डर कर दिया। मर्डर के दौरान जब उसका सांस निकल रही तब मुंह से जो है नाक से खून निकला हो, तो वो खून रूम में पड़ा हुआ था और वही खून देख के जब होटल के स्टाफ, जो सफाई कर्मचारी जब होटल में पहुंचते हैं सफाई करने के लिए, तो उनको होटल में खून नजर आता। तो उस खून के जरिए जो उनको उस महिला पे शक होता है। जब महिला बाहर निकलती है तो महिला रात के समय टैक्सी बुक करती है। हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आ रहा है कि वो महिला रात के 1 बजे के समय टैक्सी बुक करती है और टैक्सी बुक करने के बाद कर्नाटका की तरफ निकलती है। वो महिला बेंगलुरु की थी और बेंगलुरु जो है वो आना चाहती थी गोवा से। उसने जिद की कि मुझे टैक्सी में ही जाना है। जब उस महिला को होटल के कर्मचारी ने कहा कि आप फ्लाइट से चली जाइए, टैक्सी से आपको ज्यादा पैसे लगेंगे और ज्यादा देर भी होगी, लेकिन उससे सूचना सेठ ने जिद की कि नहीं, मुझे टैक्सी से ही जाना है। और इसी चीज को लेकर होटल के जितने भी स्टाफ है उनको उस महिला पर शक होने लगा और उसके बाद जो है वो महिला एक बैग में अपनी बेटे की डेड बॉडी को डालकर टैक्सी में डालती है और 30,000 देती है टैक्सी वाले को, मुझे बेंगलुरु जाना है। वो कर्नाटका की तरफ निकलती है। कर्नाटका में जैसे ही पहुंचती है उसके बाद जो होटल के जो स्टाफ की अगर हम बात करें तो होटल के स्टाफ ने, जब होटल में एक सफाई कर्मचारी जब रूम में पहुंचता है तो खून के धब्बे देखने के बाद गोवा पुलिस को सूचना करते हैं। तो गोवा पुलिस जब पूरा कंफर्म करती है, पता लगाती है और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, उसमें यह पता लगता है कि ये महिला आते समय अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी लेकिन जाते समय खाली हाथ गई थी। उसके बाद जो है गोवा पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके कहा कि आप कहां पहुंच गए। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि हम कर्नाटका पहुंचने वाले हैं। तो गोवा पुलिस ने उस ड्राइवर को कहा कि आप उस महिला से बात करो। जब उस महिला से गोवा पुलिस ने बात की तो महिला ने बताया, गोवा पुलिस ने पूछने की कोशिश की कि आपका 4 साल का बच्चा कहाँ है। तो महिला ने बताया कि मैं उसको अपने पड़ोसी के घर में छोड़कर आई हूँ। इसी बीच जो है कर्नाटका पुलिस को बताया गया कि इस महिला को अपनी कस्टडी में ले लीजिए। इस महिला को अपनी कस्टडी में लेने के बाद जब कर्नाटक पुलिस ने चेक किया तो वो बच्चे की डेड बॉडी जो है महिला के बैग में से निकलती है। किस तरह से एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो निकलकर सामने आया। वहीं अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि सूचना सेठ और उसके पति के साथ 2022 से झगड़ा चल रहा था, आपसी संबंध जो है वो ठीक नहीं चल रहे थे। वहीं सूचना सेठ ने अपने पति के साथ लव मैरिज की हुई थी। लव मैरिज के बाद जो है 2022 से इन दोनों का कोर्ट में केस चल रहा था और 2022 से ये दोनों अलग अलग रह रहे थे, दोनों साथ नहीं रह रहे थे। वहीं कोर्ट में केस चलते हुए 4 साल के बच्चे की कस्टडी जो है वो सूचना सेठ ने ली थी, क्योंकि बच्चा छोटा था और कस्टडी मां को ही मिलनी थी। इसके बाद जो है ये कस्टडी सूचना सेठ के अंडर थी। सूचना सेठ जो है अपने बच्चे की देखभाल कर रही थी। इस बीच जो है एक रविवार की अगर हम बात करें तो हफ्ते के एक दिन रविवार को बाप को जो है बेटे के साथ बात करने की परमिशन दी गई थी कोर्ट के द्वारा। और 7 जनवरी के दिन जो है रविवार के दिन इस बेटे ने जो है इस महिला ने इस बेटे के बाप के साथ बात करवाई। 4 साल के बच्चे के बाप के साथ बात करवाई थी वीडियो कॉल पे, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे तो वीडियो कॉल पे उसने अपने बाप के साथ बात करवाई थी। उसके
उसके बाद जो है 8 जनवरी को उस महिला ने इस बेटे की कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। किस तरह से जो है एक हैरान कर देने वाला मामला निकल कर सामने आया है। फिलहाल गोवा पुलिस और कर्नाटका पुलिस ने पूरी रिपोर्ट की छानबीन करने के बाद और बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह खुलासा किया था कि उस बच्चे का मर्डर जो है वो गला दबाने से हुआ है और उस मां ने अपने बेटे का मर्डर जो है गला दबा कर किया। किस तरह से एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ, एक कामयाब औरत इस तरह का कदम उठाया, अपने ही 4 साल के बच्चे का मर्डर जो है वो कर देगा। और सूचना के हवाले से ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि वो सूचना सेठ जो है वो अपने बेटे का मर्डर करने के बाद खुद भी सुसाइड करने वाली थी, लेकिन उसका जो है वो रास्ता जो अपनाने वाली थी वो उसने नहीं अपनाया। उसका जो है नजरिया चेंज हो गया। उसके बाद जो वो अपने बच्चे को लेकर कर्नाटका से लेकर वो अपने घर की तरफ रवाना हुई थी। आप लोग इस खबर में क्या कुछ, इस खबर सुनने के बाद सहमत है? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहे IBN 24 न्यूज के साथ मैं मुस्कान चौधरी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।